तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 की एंडिंग पर डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि 4 एपिसोड रिलीज किए गए और चौथे एपिसोड में जो कांड हुआ भाई विल को जो पावर्स मिली है उन सब पे डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ जो आने वाले एपिसोड्स हैं 5th 6th 7th उन पर भी क्या होने वाला है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई स्पॉयलर्स भर भर के होंगे, जो कि मैं जनरली वार्निंग देता नहीं हूं, पर ले लो भाई, भी वार्निंग दे रहा हूं कि भाई पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करके उसकी एंडिंग के बारे में पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकलने वाला और विल ही एक्चुअली पूरी स्टोरी का मेन विलन कैसे हो सकता है सब कुछ बताऊंगा। तो आराम से अगर मन करे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अभी नहीं जब वीडियो खत्म होगा तब अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ओवरऑल हम बात करते हैं सीजन 5 के ओवरऑल स्टोरी के बारे में। देखो भाई सीजन 4 की एंडिंग में जो एक बड़ा सा होल खुल गया था, मतलब वो जो गड्ढा सा था जिससे डेमोगोर्गन बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली भाई उसको मिलिट्री ने अपने अंडर ले लिया, पूरा सील कर दिया लोहे की चद्दरों से, और वहां पे बेस बना करके सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे अपसाइड डाउन के अंदर दूसरी दुनिया में एक्चुअली भाई वहां पे बेस बना के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और उनकी लीडर है भैया प्रोजेक्ट डॉक्टर के है। एक्चुअली भाई वो सब कुछ चला रहे हैं और काफी क्रूल और रूरल है। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे हमारे जो सारे चिल्ड्रंस है, माइक, विल, स्टीव हैरिंगटन, हमारे डस्टिन वगैरह, ये एक्चुअली चिल कर रहे हैं। 1 साल बीत चुके हैं उस सारे कांड को हुए हुए और ये अंडरग्राउंड ही प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जाके वेकना को मारा जाए, क्योंकि भाई वेकना ने वार्निंग दी भैया तुम्हारी दुनिया की ले लूंगा मैं, और ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया। तो भाई हमारे हॉपर भाई साहब मिलिट्री ट्रक से, जो कि भाई वहां पे अपसाइड डाउन के अंदर है, उनके साथ जाता है, वहां पे वो भी स्टक मतलब फंस जाता है। बड़ी सी दीवार जो बनी हुई है जिसको कोई भी तोड़ नहीं पा रहा, और वेकना की बनाई हुई दीवार है, जो कि भाई आगे चल के डस्टिन भैया बताता है अपना साइंटिस्ट दिमाग लगा करके कि ये एक गोल गोल घेरा है, चौकोर नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसके साथ साथ भाई जो अदर कैरेक्टर है, 11 भी ना चाहते हुए अपने नैन्सी की जो एक छोटी सी बहन थी उसको बचाते हुए अपसाइड डाउन में चले जाते हैं, हॉपर से मिल जाते हैं, चल के वो 2 लोग टीम अप कर लेते हैं। यहाँ पे स्टीव, विल और सारे कैरेक्टर जो है वो भी अपसाइड डाउन के अंदर चले जाते हैं ना चाहते हुए। स्टीव, जोनाथन बायर्स, उसके साथ साथ भाई हमारी वन एंड ओनली नैन्सी व्हीलर और हमारे वन एंड ओनली अलग कैरेक्टर जो कि अलग अलग डायमेंशन में है, वो सब कहीं ना कहीं डस्टिन के साथ साथ पहुंच जाते हैं। 4 कैरेक्टर अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन में है कौन? एक तरफ हॉपर है और 11 है, और एक तरफ उसके दूसरी अपोजिट साइड हमारे डस्टिन है, विल बायर्स, स्टीव हैरिंगटन और नैन्सी है। यहाँ पे 4-6 लोग अपसाइड डाउन के अंदर, और बाहर जो उनकी मॉम वगैरह और जो बच्चे वगैरह हैं, लूकस वगैरह, एक्चुअली रियल दुनिया में ये लोग उन बच्चों को निकाल के सेफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बच्चों को एक्चुअली हमारा वन एंड ओनली वेकना किडनैप करना चाहता है। और उसका मिशन ये है कि उन सारे 12 बच्चों को वो अपने जैसा बनाएगा, जिनके अंदर कुछ अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है, जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए उसने पहले एपिसोड में, पहले सीजन में विल को था, क्योंकि विल जो है कमजोर बच्चा था, जो कि उसका खुद पे कंट्रोल लेता, उसकी विल इच्छा शक्ति थी जो कमजोर थी, इसलिए उसने विल को था। उन बच्चों को था जो कि एक्चुअली उसके अगेंस्ट आगे चल के नहीं दे सकते पावर मिलने के बाद, और विल को पावर कैसे मैं बताऊंगा आगे चल के। तो एक्चुअली यही सब कांड चल रहा है। और 4th सीजन का जो एंडिंग है, मतलब भाई वो नेक्स्ट लेवल का जाता है। हॉपर वगैरह वहां पे लैब में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ा करती हैं, और वहां पे एक्चुअली लैब में मिलती है 11 की बहन 8, जो कि सीजन 2 के 4th या 6th एपिसोड में देखने को मिला था, जिसका नाम था काली। अब 11 और भाई 8 टीम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। अब देखो डेमोगोर्गन की जो एक लड़ाई थी, जो हेल फायर क्लब था हमारे डस्टिन चचा का, एक्चुअली जहां पे एडी जो मर गया था भाई सीजन 4 के अंत में, एक्चुअली भाई क्या है कि 11 और 8 को मिला करके होते हैं 19, और विल जो है वो बनेगा 1 मतलब कि वेकना का स्वरूप है, और वेकना एक्चुअल में 1 है। वेकना तो खुद को मारेगा नहीं, तो ये टोटल मिलाकर बनते हैं 20 यानी 20। अब 20 का क्या मतलब है? जब हेल फायर क्लब में हमारे डस्टिन चचा खेल रहे थे, गोटे आते हैं 20, मतलब वो गोटी का अंक आता है 20, तो उसमें क्या होता है कि वेकना को हरा देता है, जो कि अर्टिका वगैरह थी, काफी सारे उसमें मिस्ट्रीज थी। तो एक्चुअली क्या है कि जो 20 का अंक है ये सारे टीम अप करेंगे। 11 उसकी बहन का नंबर था 8, और विल जिसको पावर मिल गया वो बन गया है 1, तो 20 होकर के वेकना के अपोजिट खड़े होंगे। ऐसी एक बहुत सॉलिड थ्योरी हमारे सामने निकल कर आ रही है। ये सब करंट का होता है हेल फायर क्लब, जो कि हमारे वन एंड ओनली एडी डस्टिन वगैरह खेलते थे सीजन 4 के अंदर में, जहां पर सेम साथ मैच चल रहा था लूकस का। अगर आपको याद हो तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई। इसके साथ साथ भाई आगे की स्टोरी यही है कि ये सब जाकर के वेकना से फाइट करने वाला है। वेकना जो है सीजन 4 की एंडिंग में अपना रौला मेन कंटेन करते हुए आता है, जो ब्लड बाथ दिखाता है, ऐसे मारता है भाई, वो बहुत ब्रूटल था भाई। 18+ की रेटिंग में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ भाई जो जॉयस वार्स है वो घायल है, नैन्सी की जो मम्मी जी है वो भी अस्पताल में है, उनको डेमोगोर्गन ने बहुत ब्रूटल से मारा। नैन्सी के पापा अब तक कोमा में ही पड़े हैं। इसके साथ साथ भाई हमारे वन एंड ओनली मैक्स, वो भाई कोमा में है, पर ऑलमोस्ट वो कोमा से बाहर ही आने वाले थे, लेकिन वो कैद हो चुकी है। वन एंड ओनली हेनरी, चाहे बोलो चाहे वेकना बोलो, उसके कॉन्शियस माइंड में, उसके दिमाग में जो
जाल बना हुआ है एक्चुअली वो वहां पे कैद है। और उसके साथ साथ भाई जो नैन्सी की बहन थी, एमिली वगैरह जो भी नाम था भाई, एक्चुअली वो भी कैद है उसके साथ साथ उसके माइंड में। और एक्चुअली दुनिया में ये लोग अपसाइड डाउन में वहां पे एग्जिस्ट करते हैं जहां पर वेकना ने अपनी एक प्रिजन जेल बना रखी है और बच्चों को मुंह में कुछ न कुछ डाल रहा है, जो कि विल के मुंह में डाला हुआ था। मतलब कैसा अजीब लग रहा है बोलने में, जो लगाया हुआ था वही चीज लगा के उनकी कॉन्शियसनेस को अपने हाइपर माइंड से कनेक्ट कर रहा है और आगे चल के उन सबको भी अपन जैसा इविल बना सके। 12 बच्चों को लेकर के वो पूरी दुनिया पर हमला करेगा और पूरी दुनिया को रूल करना चाहता है। अब इधर विल को पावर्स मिल गए, जो कि पहले एपिसोड में आपने दिखाया कि विल भी उनका ही प्यादा था। विल को जो सपने थे माइंड फ्लेयर ये सब वेकना का कीड़ा कराया था। और विल जो है अपनी इच्छा शक्ति से कमजोर था, उसको खुद पे यकीन नहीं था, इसीलिए अब तक वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर हमारी वन एंड ओनली रॉबिन दीदी, उसे दीदी बोलूं वो लेस्बियन है जो भी है भाई, एक्चुअली वो जो है वो उनको रियलाइज कराती कि विल भैया तुम भी छोटे मोटे वेकना तो हो ही। और हमारा विल का भाई माइक भी कहता है, मतलब भाई क्या वो दोनों आपस में इसलिए लाएंगे, विल गे है ऐसा समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली है वो सीरीज के अंदर ऐसा समझ में आता है। तो भाई एक्चुअली जो रॉबिन उनको बताती है भैया देखो तुम अपनी शक्तियों का अंदाजा करो और तुम भी आगे चल के किसी को तो बस बचाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर एक्चुअली इच्छा शक्ति। और माइक भी हिंट करता है कि भाई तुम भी छोटे मोटे वेकना हो, तुम लड़ सकते हो वेकना से। और ऑलमोस्ट सीजन 4 की एंडिंग में जब सबकी जान पे बना तो लूकस मरने वाला होता है, इधर मरने वाले होते हैं हमारा भाई वन ओनली माइक, मतलब सारे कैरेक्टर जो कि कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, सबके पीछे डेमोगोर्गन लगा हुआ होता है। उन सबको बचाता है कौन? विल, जो कि पहले एपिसोड में सबसे अंडरडॉग और सबसे घिसा पीटा कैरेक्टर जिसकी कोई इज्जत ही नहीं थी, वो एक्चुअली सेम पावर होल्ड करता है वेकना के जैसे। उसके कुछ अंश ऐसा करते हो सारे डेमोगोर्गन को ऐसे तोड़ के मरोड़ के चीर कर देता है। और भाई वहां पे ऑरा फार्मिंग क्या नजर आती है, जस्ट लाइक अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखो जब हमारे कैप्टन अमेरिका जब वो हैमर उठाते हैं थॉर वाला, वो जो माहौल वैसे कुछ सीन क्रिएट करने को सीरीज के मॉडल में। पर भाई एक्चुअली सीजन 4-5 में यही होगा कि वो 11 और ये सारे मिलकर कैरेक्टर के 20 बनाएंगे। मैंने आपको जो बताया भाई बार बार वो नहीं बताऊंगा। तो ये 20 बना करके वेकना के अपोजिट खड़े होंगे और वेकना भी उधर 12 बच्चों को ले गया है, वो भी अपना कुछ ना कुछ बना ही रहा होगा और इन सबके अगेंस्ट आगे खड़ा होगा। और आपको बताऊं विल जो है ये फ्यूचर का विल और प्रेजेंट के विल आगे चल के एक होने वाले। कुछ तो ऐसा झोल मुझे समझ में आ रहा है कि आगे चल के कुछ डार्क थ्योरी क्रिएट होगी। पर ओवरऑल इस सीजन के एंडिंग में मजा आया। मैंने आपको ओवरऑल शॉर्ट टर्म में स्टोरी बताई, एंडिंग बताई, आगे चल के हो क्या सकता है, काली को उन्होंने क्यों लाया, क्योंकि काली के नंबर 8 है, 11 के नंबर 11 है और दोनों मिलाकर के होते हैं 19। और विल जो है वो एक बने हुए भाई, उसके अंदर एक नंबर था वेकना का, उसकी सेम पावर्स एग्जिस्ट करती है। और वेकना को हराने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। जब 20 हो जाएगा तब जाके वेकना हेनरी जो भी बोलो वो हार जाएगा। इसलिए ये सब इकट्ठा होंगे, टीम अप होंगे और अपसाइड डाउन के अंदर जाकर फंसेंगे। और अपसाइड डाउन के अंदर अभी है कौन? हॉपर है, 11 है, डस्टिन है, स्टीव है, जोनाथन है, नैन्सी है और यहाँ रियल दुनिया में बाकी जो अदर बचे हुए कैरेक्टर हैं रॉबिन, जॉयस, विल, माइक, लूकस, ये सब रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद जो भी एपिसोड आएगा उसमें एक कंक्लूजन देखेंगे। बाकी मजा आया, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया। चलो सब्सक्राइब शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।